नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास सर। दोस्तों, आज के समय में आईएएस बनना भारत का सबसे बड़ा सपना माना जाता है। हर गली में कोई ना कोई कहता है मैं आईएएस बनूंगा। आईएएस का पावर सबसे ज्यादा होता है। आईएएस बनते ही लाइफ सेट हो जाती है। दोस्तों, ये सारी चीजें वो पार्ट हैं जो कि एक तरह से मिथ है, यानी आईएएस है तो इंडिया का सबसे अल्टीमेट ड्रीम है, ये तो बात सच है। बट ये आधा अधूरा सच है, क्योंकि ट्रूथ है कि कुछ ऐसा प्रेशर है जिसको कि झेलना आसान नहीं होता। दोस्तों, आईएएस बन गए तो आप डिस्ट्रिक्ट के किंग होंगे, ऐसा बात नहीं है। आईएएस है तो सबसे ज्यादा पावर होगी, आईएएस है तो लाइफ सेट है। लेकिन सच बताऊं तो आईएएस के बारे में जितनी बातें सुनी जाती हैं उनमें से आधी अधूरी ही सच होती है, बाकी बातें गलत होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आईएएस का पूरा रियलिटी बताना हूं। आईएएस ऑफिसर असल में क्या करता है, आईएएस का पावर कहां तक है, सैलरी क्या है, फैसिलिटीज क्या मिलती हैं, क्या लग्जरी है, आईएएस बनने का क्या जर्नी होगा, वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप सच में यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक फाउंडेशन स्टोन का काम करेगा। सवाल पहला होगा, आईएएस क्या होता है? तो बेसिक चीजों से क्लियर करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन जाते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये आईएएस का फुल फॉर्म होता है। भारत का सबसे टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। आईएएस ऑफिसर का काम होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज को ग्राउंड पर लागू करना, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, पब्लिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना। सिंपल भाषा में आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट और जनता के बीच का सबसे इंपॉर्टेंट और मजबूत लिंक होता है। आईएएस कोई डेस्क ओनली जॉब नहीं है, ये एक फील्ड का जॉब है। यानी कि आपको फील्ड पर जाकर के काम करना पड़ता है और वहां के हिसाब से चीजें करनी पड़ती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आईएएस बनने के बाद आप बैठ करके कहीं डेस्क पे काम नहीं करने वाले। कैसे बनते हैं उसका रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूं। देयर इज ओनली वन पाथ, द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिर्फ एक ही रास्ता है यहां तक पहुंचने का। सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को क्रैक करिए और तब आप आईएएस बन सकते हैं, अलग से कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको रैंक मिलती है। टॉप रैंक होल्डर को आईएएस का पद मिलता है। जो टॉप में आएंगे सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। टॉप रैंक के साथ साथ परफॉर्मेंस भी आपका देखा जाता है, आपका इंटरव्यू भी देखा जाता है, आपके और भी बैकग्राउंड चीजें देखी जाती है, तब जाके डिसाइड किया जाता है आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग की जर्नी क्या होती है। चलिए मैं वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर जो शुरुआत होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ, आपको बताया जाएगा। आईएएस बनने के बाद सीधा डीएम नहीं बनने वाले हैं। पहले होती है ट्रेनिंग, LBS NAA मसूरी, यानी ट्रेनिंग पास करने के बाद उसके बाद से आपका फाउंडेशन कोर्स होगा और फिर उसके बाद से फेज 1 ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, फेज 2 ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में सिखाया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, पब्लिक लीडिंग, लीडरशिप और ग्राउंड रियलिटी। यहां से एक स्टूडेंट ऑफिसर बनने लगता है। आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग एंड करियर के ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। ये उम्मीद आप समझ गए होंगे। पहले फाउंडेशन होगा, फेज 1 डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग होगी, फिर फेज 2 की ट्रेनिंग होगी और तब जाके आईएएस तैयार होता है। ठीक है, तो शुरुआत क्या होगी आपकी? तो सबसे पहले नंबर आपको जो लॉ एंड ऑर्डर आपको सिखाया जाएगा, तो उसमें आप कहीं के एसडीएम बनेंगे, कहीं सेक्रेटरी में जाएंगे, ग्राउंड लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। ये शुरुआत होगी। एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ग्राउंड लेवल पे काम करना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ये सब सीखेंगे। फिर उसके बाद से नेक्स्ट लेवल आता है जिसमें आप हो सकता है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाए, यानी डीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए। डिस्ट्रिक्ट का सबसे पावरफुल ऑफिसर, रेवेन्यू, लॉ, डेवलपमेंट, हर तरह की चीजें आपको, क्राइसिस से लेकर हर चीज आप संभालेंगे। अब इसके बाद से सीनियर लेवल क्या होगा, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आप सेक्रेटरीट में काम करेंगे, चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं। तो सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये सारे पोस्ट होते हैं सेक्रेटरीट में। पॉलिसी मेकिंग में आप डिसीजन लेते हैं, नेशनल लेवल के डिसीजन लेते हैं। आईएएस की पावर डेजिग्नेशन के साथ बढ़ती रहती है। आईएएस ऑफिसर की पावर रियलिटी चेक करते हैं, चलिए आगे। तो दोस्तों, आईएएस का जो अथॉरिटी है, मतलब जो आईएएस है उसका पावर कितना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर बात करें तो आईएएस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर सकता है, या फिर कहें तो करता है। लेकिन आईएएस डायरेक्टर नहीं होता है, पॉलिटिकल सिस्टम से अलग नहीं होता है। आईएएस को मिनिस्टर्स के साथ काम करना पड़ता है। आईएएस पावर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस प्रेशर का काम है।
यानी कि आप आईएएस बन गए तो आप ही सारे डिसीजन ले लेंगे एकदम से, ऐसा नहीं होगा। आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, आपको मिनिस्टर्स और बाकी लोगों के साथ ही काम करना पड़ता है, और मिनिस्टर्स और पब्लिक का प्रेशर काफी ज्यादा होता है एक आईएएस की रियलिटी अगर कहे तो। अब फैसिलिटी और लाइफस्टाइल जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग इसका सपना देखते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर ली जाए तो क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो आपको एक गवर्नमेंट का बंगलो तो मिलेगा ही, ये स्टेट की प्रॉपर्टी होगी जिसमें आपको रहने को मिलेगा, ठीक है। एक स्टार्टिंग बेसिक सैलरी की बात करें तो कम से कम 56,000 से लेकर के 60,000 के करीब में होगी, और इन हैंड लगभग 1 लाख प्लस आपको होता है, क्योंकि बहुत सारे अलावेंसेस ऐड हो जाते हैं। तो वो और फैसिलिटीज तो अलग से है, गवर्नमेंट का बंगला है, कार है, ड्यूटी के लिए सिर्फ ये कह सकते हैं, बट हर समय ड्यूटी ही मानते हैं। ऑफिस का कार मिला हुआ रहता है, सिक्योरिटी बहुत सारा रहता है, पोस्टिंग कहाँ है उसके हिसाब से। लेकिन सच ये है, ये लग्जरी नहीं, ये ड्यूटी फैसिलिटीज है। आईएएस की लाइफ आउटसाइड से बहुत ज्यादा ग्लैमरस लगता है, बट रियलिटी क्या है कि इनसाइड बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है, बहुत ज्यादा काम का डिमांड और प्रेशर होता है। तो ग्लैमर तो बाहर से दिखता है, तो चलिए ना क्यों नहीं ग्लैमर और रियलिटी का थोड़ा एक टेस्ट कर लिया जाए और उसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, आप 24/7 अवेलेबल ही है समझ लीजिए। जब कोई आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी तरह की प्रॉब्लम होगी, उस समय आपको अवेलेबल होना मस्ट है। अगर किसी तरह की ऐसी सिचुएशन होती है तो चाहे रात हो या दिन हो, आपकी पूरी जिम्मेवारी होती है उस चीज को हैंडल करने का। पॉलिटिकल प्रेशर को आपको हैंडल करना होता है, पब्लिक के एंगर को आपको हैंडल करना पड़ता है। कई बार कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि लोग गुस्से में रहते हैं, तो डीएम को जाकर के बातें सुलझानी पड़ती है अपने स्तर से। मीडिया स्क्रूटनी, आईएएस ऑफिसर को न्यूट्रल रहना होता है, हमेशा डिसीजन लेना होता है, ब्लेम भी झेलना होता है। आईएएस का लाइफ जो होता है वो एक तरह से कहें तो हर समय अवेलेबल ही है, कोई इंस्टाग्राम का रील नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बट एक 24/7 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि थोड़ा सा बाहर से दिखने वाले ग्लैमर से काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आप इसमें एडमिशंस कैसे लेंगे और कैसे आप ज्वाइन करेंगे एक आईएएस का प्रिपरेशन रियलिटी चेक मैं कहता हूं इसको। तो इसमें हम लोग क्या क्या करना होगा, तो देखिए ये कोई 6 महीने की तैयारी से चीजें मिलने वाली नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है या कोई लक नहीं है। आईएएस प्रिपरेशन का मतलब होता है 2 से 3 साल तक कंसिस्टेंट स्टडी, डेली डिसिप्लिन और फेल्योर टॉलरेंस आपके पास होना चाहिए। सक्सेस रेट इतना कम है कि हर साल लाखों फॉर्म भरते हैं आईएएस बनने के लिए, बट उसमें से कुछ 100 लोग बनते हैं। इसलिए आईएएस की तैयारी इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर दिए तो आपका हो ही गया, आप आईएएस बन ही गए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इतना बुक्स इसमें पढ़ना होता है, इतनी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और इतने ज्यादा आप अवेयर होने के चाहिए, तब जाके आप एक आईएएस बन सकते हैं। क्या आप बिना गारंटीड के मेहनत कर सकते हैं? क्या आप पावर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बिलीव करते हैं? अगर हाँ तो आईएएस का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, अगर नहीं तो यूपीएससी में आपके लिए करियर मुश्किल है। और भी कई सारे शानदार ऑप्शंस हैं जहां पर आप जा सकते हैं। आईएएस अल्टीमेट गोल है, लेकिन यूपीएससी मल्टीपल पावरफुल करियर्स भी प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप डीएम ही बन सकते हैं। इसी सीरीज में मैं आपको सब बताने वाला हूं, ये ध्यान रखिएगा। गोल सबका यही होता है कि वो आईएएस लेवल तक पहुंचे, टॉप रैंकिंग तक पहुंचे। नहीं पहुंचते हैं तो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं नीचे तक, आप उनमें से किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं, किसी भी सर्विसेज में जा सकते हैं। दोस्तों, आईएएस कोई फेयरी टेल की स्टोरी नहीं है, ये जरूर आप जान लीजिएगा। आईएएस भारत का सबसे सीरियस लीडरशिप जॉब है। अगर आपने आईएएस की रियलिटी जानकर भी इस रास्ते को चुना है तो आप ऑलरेडी भीड़ से अलग है। नेक्स्ट की वीडियोस में हम बात करेंगे डिटेल्स में डीएम की पावर वर्सेस रियलिटी, आईएएस वर्सेस आईपीएस वर्सेस आईआरएस, आईएएस के फेल्योर, सक्सेस माइंडसेट और यूपीएससी प्रिपरेशन का पूरा रोड मैप। इस सीरीज में आपको हर तरह के टॉपिक और वीडियोस मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।